हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेटें हैं कैपेसिटर की, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। तो ड्यू टू अपोजिट पोलरिटी देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा एफ बिटवीन द प्लेट्स। नाउ इफ वी ग्रेजुअली pull the plates apart to a distance d in such a way that there is a d is still small compared to the linear dimension of the plates, then approximation of uniform electric field E is equal to sigma upon epsilon naught between the plates is maintained। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो मेंटेन रखी गई है, एंड दस फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एट एफ। हमने ये कहा कि अगर हम इस प्लेट को अगर हम डी डिस्टेंस तक, पहले हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट एक साथ थी और जीरो से मैं डी डिस्टेंस तक मैं ले जाऊं यहाँ पे, तो हमको इसको सेपरेशन करने में हमको वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट। जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट डी, दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स। अब हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 QB होता है। V की वैल्यू यहाँ हम जानते हैं E इंटू डी होती है। V की वैल्यू हमने यहाँ E इंटू डी रख दी, 1/2 Q इंटू E इंटू डी। अब ये भी हम जानते हैं कि वर्क डन ये किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो वर्क डन हमने यहाँ पे F इंटू डी इज इक्वल टू 1/2 QED। डी से डी कैंसिल हो गया तो F इज इक्वल टू 1/2 QE। ये क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है कि ये प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है तो वो कह रहा है कि यहाँ पे E/2 जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है। फोर्स का तो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QE, तो ये E/2 कैसे आ गया, कहाँ से आया, तो इसके बारे में यहाँ पे मैं नोट्स बता रहा हूँ। ये नोट्स यहाँ दिया हुआ है नोट में कि द फैक्टर 1/2 अराइजेज बिकॉज जस्ट outside conducting plates the field is E and inside the plate its field is 0, so the average value E/2 contribute to the force। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है फोर्स को, E/2 को एवरेज वैल्यू है ये। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मैंने थोड़ा पहले भी किया था। डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इन विच all the electrons are tightly bound to the nuclei of the atom। जो एटम के न्यूक्लियाई के साथ के टाइटली बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम लोग इंसुलेटिंग मीडियम, ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। ग्लास, प्लास्टिक, माइका, ऑयल जो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद दैट मटेरियल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर इन वैक्यूम। यानी कि कंप्लीटली फिल्ड है और ये वैक्यूम का कैपेसिटेंस से C/C0 इज इक्वल टू ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर। Polar molecule is one in which the center of gravity of the positive charge is separated from the center of gravity of the negative charge by a finite distance। पोलर मॉलिक्यूल इज दस है, यानी जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉजिटिव चार्ज की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव चार्ज की वो सेपरेशन होगा। तो जब सेपरेशन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होगा, तो उसमें डायपोल मूवमेंट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल इज जस्ट एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड हैज एन इंट्रिंसिक परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। जैसे HCl, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देयर आर मॉलिक्यूल्स इन विच द centers of positive and negative charges coincide and so the molecules have zero। जब जिस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर रहे हो एक ही पॉइंट पे और उनका जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जीरो हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, CCl। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने बात की, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर होगी
P1, इधर से इधर P2 होगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ये प्लेट हमने ले ली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर लिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने पे हमने ये देखा कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेटअप, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक और सेटअप हो जाती है। यहाँ पे कैसे सेटअप हो जाती है, क्योंकि इसके जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो एटम हैं ये पोलराइज हो जाते हैं, और पोलराइज हो जाने के पीछे रीजन यहाँ पे ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आ जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर आ जाते हैं। और जब ये पोलराइज हो जाते हैं, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन की फिनोमेना कहलाती है। होता क्या है कि एक अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो जाएगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगी, अपोज करेगी। तो अपोज तो करेगी लेकिन इस ऐसा अपोज नहीं करती है कि वो बढ़कर इतनी हो जाए कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो रिड्यूस करने का प्रयास करेगी, ना कि इक्वल होके अपोजिट होके वो उसको इक्वलाइज कर दे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि charges induced on the two faces of the slab produce their own electric field E dash, which opposes the external applied electric field E naught। तो E naught upon E is equal to V naught upon V, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E naught है अपॉन E होगा तो वैसे ही V naught upon V होगा। नाउ if C naught and C be the capacitance without dielectric and with dielectric, then तो V naught upon V is equal to C by C naught हो जाएगा। हम जानते हैं C by C naught is equal to, अभी करके आए हैं, K की वैल्यू होती है, तो E by E naught is equal to V by V naught, V naught V naught by V is equal to क्या हो जाएगा, E K, K के। अब उस तरीके से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट बाई के एंड V इज इक्वल टू V नॉट बाई के। यहाँ से एक कंसेप्ट नोट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट आर रिड्यूस बाई ए फैक्टर K व्हेन द कनेक्ट बैटरी अगर हमने डिसकनेक्ट कर दी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, जब बैटरी हम डिसकनेक्ट कर देते हैं तब ये होता है। दूसरा पॉइंट, इन केस द कैपेसिटर रिमेन्स कनेक्टेड विद द बैटरी, अगर कनेक्टेड है बैटरी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट चेंज, इन स्टेट ऑफ चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स इंक्रीज बाई द फैक्टर बाई K। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, के बारे में बता दे रहा हूँ। Every dielectric material has a characteristics dielectric strength which is defined as the maximum value of that electric field that it can tolerate without its electric breakdown।